शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का मोक्ष अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जीवों के सभी विकारी भावों से निवृत्ति वही मोक्ष दशा है। और जो जीव के दो तरह के उपयोग हैं, अपन उनकी चर्चा कर रहे थे। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दो जीव के उपयोग होते हैं। उसी में चर्चा चल रही थी कि वो दो उपयोग अलग अलग हैं, एक ही हैं। और दूसरे जो रागादि परिणाम हैं वो आत्मा में ही रहते हैं, तो उनमें प्रदेश भेद है या उसमें गुण भेद है। तो ये चर्चा अपनी चल रही है। तो अपन इससे क्या है, ये चर्चा से हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आत्मा के जो अलग अलग जो गुण कहे जाते हैं वो मात्र कहने के लिए हैं। वास्तव में वो अलग अलग नहीं, एक ही पदार्थ में रहने वाले जो गुण हैं उनमें प्रदेश भेद नहीं होते। तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न था, क्या रागादि विकार रूप वस्तु जिसे आत्मा से भिन्न वस्तु कहा गया है उसके और आत्मा के प्रदेश भेद हैं? यदि हैं तो रागादि कौन से द्रव्य हैं? है ना? क्या बोला उन्होंने कि रागादि विकार भाव हैं, तो वो विकारी भाव कैसे हैं? आत्मा से अलग हैं क्या? अगर आत्मा से अलग हैं तो किस तरह से अलग हैं? जैसे अलग अलग प्रदेश होते हैं ना, दूर दूर चीज सेपरेट होती हैं तो उसको प्रदेश भेद बोलते हैं। और यदि प्रदेश भेद नहीं है तो फिर कैसा भेद है? तुमने दिया, देखो उत्तर। रागादि भिन्न द्रव्य नहीं है, ना उनके प्रदेश आत्मा से भिन्न है। वे तो आत्मा के विकारी भाव हैं। वे विकारी भाव आत्म प्रदेशों में ही हैं, किंतु आत्म द्रव्य के स्वरूप से भिन्न है ना? है ना? प्रश्न पूछा, जब दोनों अभिन्न प्रदेशी हैं तो उन्हें भिन्न वस्तु कहा कैसे गया? समाधान दिया, पृथकता तथा अन्यत्व में अंतर है। आत्मा और पुद्गल कर्म में द्रव्य भेद होने से प्रदेश भेद है। प्रदेश भेद पना दोनों के पृथक पने का हेतु है, परंतु एक ही द्रव्य में होने वाले गुण पर्याय के भेद अपने नाम से भिन्नता रखते हैं, लक्षण की भिन्नता रखते हैं तथा उनका प्रयोजन भिन्न भिन्न है। अतः उनमें परस्पर अन्यत्व है, पृथकपना नहीं है। देखो, जैसे शक्कर है, आपके शक्कर के डब्बे में कुछ दाने, उसमें वो सारे काली मिर्च के भी मिले हुए। तो शक्कर में मिलने जाने वाले वो जो काली मिर्च है वो उससे सर्वथा भिन्न है। उसके प्रदेश शक्कर के अलग हैं और इसके अलग हैं। लेकिन अगर शक्कर के ही दो गुणों को लेने, सफेदी और मीठापना, वो दोनों गुण उसमें कहे जाते हैं अलग अलग, लेकिन दोनों रहते एक साथ हैं। तो उसमें क्या अंतर आया? वो प्रदेश भेद उनमें नहीं है, लेकिन अन्यत्व भेद है। अन्यत्व का अर्थ क्या है कि वो गुण अलग है, सफेदी गुण अलग है और मीठा मीठापने का गुण अलग है, लेकिन दोनों एक ही पदार्थ में है। और पदार्थ के संपूर्ण भागों में दोनों ही गुण समान रूप से व्यापक है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि आत्मा के जितने गुण हैं, आत्मा के गुणों में और किसी पर वस्तु में, दोनों में प्रदेश भेद है।
यहाँ एक सवाल आया, आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख अमूर्तत्व आदि गुण नाम मात्र को पृथक हैं, वस्तु तो पृथक, वस्तुतः तो पृथक नहीं है ना। इसीलिए कि कुछ समझ में आई बात, उसने क्या क्वेश्चन पूछा कंफर्म करने के लिए कि आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख अमूर्तत्व आदि गुण नाम मात्र को पृथक हैं या वो वास्तव में पृथक है, वस्तुतः पृथक नहीं है। जो समाधान दिया यह यथार्थ है कि वे पृथक नहीं हैं, क्योंकि एक ही आत्म प्रदेश में पाए जाते हैं। तथापि उनके लक्षण और कार्य भिन्न हैं, अतः उनमें अन्यत्व है। वे भिन्न भिन्न वस्तु हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी अपन डिस्क्राइब करें तो अपन क्या डिस्क्राइब करेंगे कि साहब उसमें वो बहुत ज्ञानी है, बहुत दानी है, बहुत निर्भिमानी है। तो ये सारे गुण एक ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। जब जैसे गुण की परीक्षा होती है, जैसा उसका जो प्रसंग चलता है उससे उसकी परीक्षा हो जाती है, लेकिन वो सारे गुण एक साथ ही एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख अमूर्त तत्व गुण है, वो कहने में या समझाने के लिए अलग अलग कहे जाते हैं, लेकिन वो आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो प्रश्न है कि द्रव्य और वस्तु दोनों एक हैं, फिर आपने उनमें भेद कैसे किया, है ना। जो कोई प्रश्न आया था ना कि द्रव्य और वस्तु, द्रव्य में और वस्तु में क्या अंतर, द्रव्य और वस्तु दोनों एक हैं, फिर आपने उनमें भेद कैसे किया। तो उन्होंने बोला उनमें भेद है इसलिए ऐसा लिखा है। द्रव्य गुण पर्यायवान होता है, किंतु गुणों में गुण नहीं नहीं रहते। इसी प्रकार पर्यायें व्यतिरेकी हैं, अर्थात परस्पर भिन्न भिन्न है। वे क्रम से होती हैं, अतः पर्यायों में पर्यायें नहीं रहती। इसका अर्थ क्या है, देखो उन्होंने और क्लियर क्लियर समझाया उसको कि जो द्रव्य होता है, गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, है ना। तो एक द्रव्य में जो पाए जाने वाले जो गुण हैं वो अलग अलग गुण हैं, वो उनका आधार एक ही द्रव्य है। उन सब गुणों से मिल करके उनके समूह से ही द्रव्य का निर्माण होता है। और वो सभी गुणों की अपनी अपनी पर्याय होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मीठापन भी है उसमें, सफेदी भी है, और दूसरे गुण भी हैं। तो अब उनकी पर्याय जो है, सफेद से वो काला हो सकता है, मीठे से कम मीठा हो सकता है, ज्यादा मीठा हो सकता है। तो वो दोनों गुण अपने अपने पैरेलल में उनकी जो पर्यायें बदलती रह सकती हैं। और वो क्रम से होती हैं, अतः पर्यायों में पर्याय नहीं रहती। जैसे अपने आम का उदाहरण दिया था ना कि आम जो है वो जब वो हरा होता है तो उसका जो रंग भेद होता है वो हरे से लेके कम हरा, फिर कम हरा होते होते वो पीला हो जाता है। और साथ में साइमल्टेनियसली उसका रस गुण है वो भी खट्टे से निरंतर मीठे की ओर बढ़ता रहता है, वो अलग से होता है। फिर आकार गुण उसका होता है, तो आकार के हिसाब से वो वस्तुएं बढ़ती रहती हैं प्रदेश के हिसाब से। तो ये वह बोल रहे हैं, और वो सब क्रम से होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हरा आम था वो पहले पीला था, फिर हरा हो गया, फिर पीला हो गया, ऐसा नहीं। वो एक क्रम से होती है। तो उन्होंने बोला पर्यायें व्यतिरेकी हैं, अर्थात परस्पर भिन्न भिन्न हैं, आपस में उनका कोई वो नहीं है कॉम्बिनेशन, सब अपने पैरेलल में चलती हैं। वे होती क्रम से हैं, अतः पर्यायों में पर्यायें नहीं रहती। इस प्रकार द्रव्य से गुण पर्यायों की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है। जिनमें प्रकार भेद हैं वे भिन्न भिन्न द्रव्य न होने पर भी वस्तु भेद रूप हैं। सत्ता भेद से द्रव्य भेद माना जाता है, पर लक्षण भेद से द्रव्य भेद हो ही जाए ऐसा नहीं है। अतः द्रव्य और अर्थ में भेद है, इसे उदाहरण द्वारा कहते हैं। देखिए उदाहरण से आपको समझाएंगे। स्वर्ण में स्वर्ण पने के गुण हैं, वे नाना हैं, पर स्वर्ण नाना नहीं है। एक ही स्वर्ण के अंदर बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि उसमें पीलापन होगा, उसमें ठोसपना होगा, वो जंग नहीं लगती है उसमें, उसकी चमक रहती है ना, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो वे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन स्वर्ण एक ही है। नमक की एक डली है, उसमें क्षारपना, कर्कशपना, श्वेतपना, अपनी गंध, ऐसे रूप रस गंध स्पर्श चार गुण हैं, पर नमक एक है, चार नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जो रूप है वही रस है, वही स्पर्श है। प्रदेश अभेद की अपेक्षा तो सभी गुण एक ही ठौर हैं, एक ही जगह पर हैं।
तथापि उनमें वस्तु भेद है। रूप नेत्र से देखा जाता है, रस जिह्वा से जाना जाता है। यदि वे दोनों सर्वथा एक ही वस्तु हों, तो हाथ के स्पर्श मात्र से या नेत्र के द्वारा देखने मात्र से उसके चारों धर्मों का बोध हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। देखे हुए व्यंजन का स्वाद नहीं आता, उसे जिह्वा संसर्ग करना ही पड़ता है। अतः प्रदेश भेद न होने पर भी नमक के रूप रस गंध स्पर्श आदि में वस्तु भेद पना है ना। तो ये हमने वस्तु भेद पना का अर्थ क्या कहा उसमें उसमें कि जो अलग अलग पर्यायों में जो नवीन नवीन वस्तु जो होती है, उन पर्यायों को ही वस्तु कहते हैं। जैसे रूप रस गंध स्पर्श, ये पर्यायों का होना या इन गुणों का होना, ये एक ही वस्तु में अलग अलग भेद बताने के लिए पर्याप्त है। कि वही नमक नमकीन भी है, वही नमक देखने में हार्ड भी है, वही नमक सूंघने में गंध वाला भी है, लेकिन वो सारे अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही द्रव्य में रहते हैं, और उनकी अपनी अपनी पर्यायें एक क्रम से बदलती रहती हैं। इसी का नाम वस्तु भेद बना है। इसी प्रकार स्वर्ण के विविध गुणों की स्थिति भी उनमें स्वर्ण से भिन्न व भिन्न वस्तुत्व सिद्ध करती है। सोने के हार, कटक, बाजूबंद, करधनी आदि नाना आभूषण बनाए जाते हैं। वहां पर्याय भेद निश्चित है। उनके नाम भी भिन्न है, आकार भी भिन्न है, यानी हार अलग है, उनका आकार अलग है। जो करधुनी है वो अलग है, अंगूठी है वो अलग है, आकार अलग अलग हैं। उनमें लोक रुचि भी भिन्न भिन्न है। अतः उनमें वस्तु भेद पना सुनिश्चित है। तो वस्तु भेद कहाँ से आया? मतलब एक ही पदार्थ के अलग अलग पर्यायों को, अवस्थाओं को वस्तु के नाम से भी कहा जाता है। अतः उनमें वस्तु भेद बना सुनिश्चित है, तथापि स्वर्ण से वे सब अभिन्न है। जब स्वर्ण की तरफ देखते हैं तो सारे उसी स्वर्ण के ही बने हैं। वे उससे पृथक द्रव्य नहीं है। इन दृष्टांतों में भली भांति सिद्ध है कि द्रव्य भेद अलग चीज है और वस्तु भेद या अर्थ भेद अलग चीज है। नमक और स्वर्ण को दृष्टांत में द्रव्य के स्थान पर तथा उनके विविध गुणों को द्रव्य के गुणों के स्थान पर तथा उनकी विविध पर्यायों को द्रव्य की विविध पर्यायों के स्थान पर मानकर यदि आप विचार करें, तो द्रव्य की ये पर्यायें और गुण भिन्न भिन्न वस्तु हैं, तथापि एक ही द्रव्य प्रदेश में विलीन होने से पृथक प्रदेशत्व इनमें नहीं है। ये बात अपने को पहले भी अपने को पता थी, और ये थोड़ा सा उन्होंने और समझाने की कोशिश की। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे चलते हैं। वस्तु वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, चेतना भी स्वयं सामान्य विशेषात्मक है। अतएव ज्ञान दर्शन रूपता ही उसके अस्तित्व का सूचक है। ये बात क्यों कह रहे हैं? ये उसके ऊपर आया था ना कि जीव का उपयोग लक्षण है, और ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग नाम के दो उपयोग जीव को होते हैं। तो हाँ, दर्शनोपयोग में तो सामान्य दर्शन, वस्तु का सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और उसी वस्तु को विशेष प्रकार से जानने को ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि और जो विशेष रूप से जानना है वो विशेष है, विशेष आत्मक है। सामान्य रूप से जानना वो सामान्य अवस्था है। तो बोलते हैं कि कोई भी वस्तु है उसमें दोनों गुण होते हैं। सामान्य रूप से उसको जब कहा जाएगा तो उसकी सामान्य बात कही जाएगी, और विशेष रूप से कहा जाएगा तो विशेष कहा जाएगा। जैसे अपन कहें कि भाई ये है ना, ये देखो एक आदमी जा रहा है, तो आदमी जा रहा है एक सामान्य कथन है। फिर आप बोलोगे ये जो जा रहा है आदमी, ये मेरे पिताजी हैं, और ये अभी इनकी इतनी इतनी उम्र है, और उनके अंदर में ये खूबियां हैं, इतना उनको ज्ञान है, ये उसका विशेष कथन। तो वस्तु सामान्य और विशेषात्मक है। सभी वस्तुओं में कुछ सामान्य गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं। चेतना भी स्वयं सामान्य विशेषात्मक है। जो चेतना है वो भी दो तरह की है, एक सामान्य चेतना और एक विशेष चेतना। अतएव ज्ञान दर्शन रूपता ही उसके अस्तित्व का सूचक है। चेतना के क्या दो भेद हो गए? मुख्य भेद दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। चैतन्य के ही होते हैं, और उसके अस्तित्व में ये दोनों पाए जाते हैं। अद्वैत अद्वैतापि ही चेतना जगति
चेद द्रव्यप्ति रूपम त्यजेत तत्सामान्य विशेष रूप विरहात शासितत्वमेव त्यजेत। तत्यागे जड़ता चित्तोपि भवति व्याप्यो विना व्यापकात् आत्मा चान्तमुपैति तेन नितिनेतम द्रव्यप्ति रूपास्ति चित्। इस जगत में यह चेतना यद्यपि निश्चय से देखा जाए तो अद्वैत अखंड एक है। और आपके पास क्या है? चेतना है, चैतन्यता है। अभी चैतन्यता की बात क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि ये चैतन्यता ही मुझे संसार के सभी प्रपंचों से हटाकर स्वयं में स्थापित करने में काम आने वाली है। अब मेरी मोक्ष जाने की तैयारी हो रही है, इसलिए मैं अपने स्वभाव का एक एक गुण बारीकी से समझना चाहता हूं। जैसे कोई व्यक्ति को कहीं जाना हो तो उसको एक विमान दिया गया कि भैया ये विमान जाओ, तुम इस विमान में बैठ करके और ये तुम्हें लेके जाएगा ऊपर। तो फिर उसकी विशेषताएं बताते हैं कि इसमें ये वाली आप जो है उसकी चाबी घुमाओगे तो दाएं मुड़ेगा, ये वाले करोगे तो बाईं तरफ मुड़ेगा, इसको करोगे तो ऊपर जाएगा, इसको दबाओगे तो आगे जाएगा। ऐसा सब उसको उसमें पारंगत किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव अब मोक्ष के लिए उड़ान भरने वाला है, उसकी जो चैतन्यता है उसको बहुत विस्तार से और बहुत बारीकी से समझा जाना आवश्यक है। तो इसके लिए वो सब बता रहे हैं। इस जगत में यह चेतना यद्यपि निश्चय से देखा जाए तो अद्वैत अखंड एक है, तो भी यदि वह एकांत से अद्वैत रूप ही हो और दर्शन ज्ञान रूप अपने भेदों का सर्वथा परित्याग करे तो सामान्य तथा विशेषों के अभाव में वह चेतना अपना अस्तित्व भी छोड़ देगी। अस्तित्व के अभाव में आत्मा जड़ता को प्राप्त हो जाएगी। व्यापक के बिना व्याप्य का भी अभाव हो जाता है। पश्चात आत्मा का भी अभाव सिद्ध होगा। इसलिए यह मानना ही चाहिए कि चेतना दर्शन ज्ञान रूप है ना। तो उसके जो दोनों चीजें बताई ना, दर्शन और ज्ञान रूप, वो क्यों बताई हैं? क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वयं सामान्य विशेषात्मक है। चैतन्य उसका सत सामान्य स्वरूप है तथा ज्ञान दर्शन आदि उसी के विशेष रूप हैं। चैतन्यता मेरी है, उसके दो भेद हैं। क्या भेद हैं? एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य कौन सा है? सामान्य अवलोकन। और विशेष क्या है? ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से जानना। ये चैतन्य वस्तु के अंदर ही होती दोनों चीज। यदि चैतन्य को सर्वथा एक ही माना जाए तो वह सामान्य विशेषात्मक नहीं रहेगा। अपन बोले ना हम ये अलग अलग चीज नहीं जानते, सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन तो एक ही जानते हैं कि वो चैतन्य है, बस दैट्स ऑल। तो बोल रहे हैं कि जब तक उसका पूरा स्वरूप नहीं समझोगे तब तक आप उसमें पूरी तरह से अ, अ, भ्रम से रहित नहीं होगे। यदि चैतन्य को सर्वथा एक ही माना जाए तो वह सामान्य विशेषात्मक नहीं रहेगा। स्वरूप के अभाव में वह अवस्तु रहेगा होगा। चैतन्य के अवस्तु होने पर या तो आत्मा जड़ रूप माना जाएगा या उसका भी अभाव सिद्ध होगा। अपन बोले भाई साहब ये आदमी, आप बता रहे हो कि आदमी जा रहा है, तो इसकी विशेष बात बताने की जरूरत क्या है? और बोलोगे ये आदमी है, जा रहा है। बोले भाई आदमी है जा रहा है तो उसके लक्षण तो मैं आपको बताऊंगा ना, कि आदमी जो क्या है और वो औरों से भिन्न कैसे है, उसमें और जानवरों में क्या फर्क है, उसके कौन से अवयव होते हैं, उसके पास कौन कौन सी पांच इंद्रियां होती है, ये आपको नहीं बताऊंगा क्या? बोले इसकी क्या जरूरत? आप तो भले ये कह दो कि आत्मा ये जीव ये मनुष्य है। बोले इतना वर्ग कह देने से वो मनुष्य का बारे में मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। उसको ऐसा बता दिया जैसे कोई जड़ वस्तु हो, ये आदमी है, बस दैट्स ऑल। जब तक आप उसकी विशेष चीजों को नहीं बताएंगे तब तक उसका व्यापकता पता नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने बोला स्वरूप के अभाव में वह अवस्तु होगा। चैतन्य के अवस्तु होने पर या तो आत्मा जड़ रूप माना जाएगा या उसका भी अभाव सिद्ध होगा। चेतना गुण व्यापक है। व्यापक चेतना गुण के अभाव में व्याप्य रूप आत्मा का भी अभाव सुनिश्चित है। यानी अगर आप उसके कोई गुण बताओगे ही नहीं तो उसके अंदर में होने वाले जो गुण हैं वो एक तरह से है ही नहीं, क्योंकि मैं उनका बखान ही नहीं कर रहा।
इन दोषों को दूर करने के लिए यही मानना सुसंगत है कि आत्मा चैतन्यवान है, वह अपने सत सामान्य तथा सद विशेषों के कारण कथनचित अद्वैत है, सर्वथा अद्वैत नहीं है। अद्वैत किसे कहते हैं? द्वैत और अद्वैत के बारे में बताओ। किसी ने पढ़ा है, सुना हो तो बताएं। हाँ, द्वैत और अद्वैत क्या होता है, क्या ललित जी? मतलब एक्चुअली इसके जो आत्मा चैतन्य के दो दो जो रूप बताए हैं, हाँ सामान्य और विशेषात्मक। तो अगर हम एक ही चीज बोलते हैं कि भाई इसमें केवल सामान्य है, हाँ तो एक बात हो जाती है एक्चुअली। मतलब एक एक ही उसका गुण हम बता रहे हैं एक्चुअली, एक ही हाँ रूप बता रहे हाँ। हैं। द्वैत से मतलब मुझे लगता है कि शायद ये उसके मल्टीपल जो गुण है उसको हम बता रहे हैं। हाईलाइट। पूरा बहुत मतलब है उसमें एक्चुअली मल्टीपल गुण। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अभी देखो, ये जो आपने वहां देखा होगा, आप अणुशक्ति नगर जाते हो तो एक अद्वैत करके एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। अद्वैत संघ या ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या है कि बहुत सारे जो वैदिक दर्शन को मानने वाले हैं, वहां भी द्वैत अद्वैत की बात चलती है। वहाँ द्वैत अद्वैत को कई तरह से द्वैत अद्वैत माना जाता है। ये बोलते हैं आत्मा और शरीर दो अलग अलग हैं, तो और दोनों मिलाकर जीव है, तो इसको भी वो द्वैत मत माना जाता। वही बोलते हैं कि नहीं, शरीर उस आत्मा के साथ है ही नहीं, आत्मा अकेला है, इसलिए वो अद्वैत है। तो इसका प्रयोग बहुत जगह किया गया है। फिर बोलते हैं आत्मा नित्य भी है अनित्य भी, जो स्वाध्याय में पढ़ते हैं ना, तो उसके हिसाब से भी बोल देते हैं कि साहब वो, अगर हम जो है शरीर की अपेक्षा से उसको मानते हैं, तो वो उसमें प्रसंग इसका आता है कि वो दोनों से मिलके बना है, तो अद्वैत नहीं होकर के द्वैत है। और अगर हम किसी वस्तु को एक खाली उसका एक विशेष गुण बोलते हैं, तो उस विशेष गुण के अंदर में उसका अद्वैतपना भी प्रकट होता है। जैसे भी ललित जी ने बताया कि मैं उसकी चैतन्यता का बखान कर रहा हूँ, वो चैतन्यता में सामान्य सभी जितने भी गुण हैं, सभी गुणों में आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो चेतना की जब हम बात करें, तो चैतन्यता के दो उसके पहलू हैं। कौन कौन से पहलू हैं? अगर मैं खाली एक कहूं कि भैया चैतन्यता तो चैतन्यता है, उसमें अद्वैत अद्वैत की क्या बात है, वो तो अद्वैत ही है, एक ही गुण है। लेकिन जब मैं उसके और गुणों के बारे में चर्चा करता हूँ, तो वो पार्शियली अद्वैत भी हो जाता है। जब मैं सामान्य और विशेष के रूप से इसके दो भेद बताता हूँ, तो वो अद्वैत हो जाता है। जब चेतना के संदर्भ में कहता हूँ, तो वो अद्वैत हो जाता है। यही उन्होंने इस बारे में कहा। तो द्वैत अद्वैत के बारे में अच्छे से समझना अपन को, क्योंकि ये जो शब्द अपन इनका अर्थ कर रहे हैं, इनका प्रयोग अपन आगे करेंगे। इसका जो है क्यों ये समझाया जा रहा है, द्वैत द्वैत अद्वैत के बारे में क्यों बताया जा रहा है, सामान्य विशेष क्यों है। क्योंकि ये देखो, इसमें मोक्ष शास्त्र जो है, तत्वार सूत्र है, उसका जो विशेष श्लोक है ये, जिसमें उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग जो जीव का लक्षण है, और उपयोग दो तरह के होते हैं, कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो पहले तो उसको सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं कि भाई यहाँ कुछ रखा है, यहाँ कुछ वस्तुएं हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। फिर जब हम विशेष रूप से अपना ज्ञान लगाते हैं, कौन कौन खड़े हैं, अच्छा ये हैं, और इसमें बीच में कुछ पशु भी खड़े हैं, और क्या क्या था, तो हम उनके विशेष जब जानते हैं, तो उसको ज्ञानोपयोग के द्वारा जानते हैं। और ये समस्त वस्तुओं को इन दो तरीकों से जाना जाता है, और इस तरह के दोनों तरह से जानने की योग्यता जानने वाले में होती है ना। तो दोनों बात है, ज्ञेयों में भी इस तरह की योग्यता पाई जाती है कि उनको सामान्य रूप से भी जाना जा सकता है, विशेष रूप से भी जाना जा सकता है। और जो जानकार हैं, जानने वाले हैं, जो ज्ञाता हैं, उनमें भी ये विशेषता है कि वो सभी वस्तुओं को सामान्य और विशेष के रूप में जान सकते हैं, ऐसी योग्यता उनके अंदर होती है। थोड़ा सा सूक्ष्म कथन है, लेकिन इसका हमें उपयोग आगे मिलेगा। चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वयं सामान्य विशेषात्मक है। चैतन्य उसका सत सामान्य स्वरूप है, तथा ज्ञान दर्शन आदि उसी के विशेष रूप हैं। यदि चैतन्य को सर्वथा एक ही माना जाए, तो वह सामान्य विशेषात्मक नहीं रहेगा। स्वरूप के अभाव में वह अवस्तु हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि आदमी जा रहा है, तो आदमी जा रहा है, इससे कुछ सिद्ध नहीं हो रहा ना।
आदमी जा रहा है, चींटी जा रही है, रुई उड़ रही है, रुई भी जा रही है, तो सब एक ही हो गए, सब अजड़, जड़ और अजड़ सब एक हो गए, जब तक कि मैं उनके विशेष नहीं बताऊं। तो स्वरूप के अभाव में वह अवस्तु होगा। चैतन्य के अवस्तु होने पर या तो आत्मा जड़ रूप माना जाएगा, या उसका भी अभाव सिद्ध होगा। बोले ये कौन है भाई, आदमी किसे कहते हैं? बोले हमें नहीं पता था, ये कुछ दिख रहा है आकार तो हमने बता दिया कि आदमी है। वो क्या करता है साहब, वो खाता है, पीता है, चलता है, बोले ये हमें सब कुछ पता नहीं। तो ऐसा कह करके हम उस आदमी के सारे गुणों को गौण कर दिया। तो उसके अभाव में वो व्यक्ति के नाम से या पुरुष के नाम से कभी, जो उसमें जो स्वभाव है, लक्षण है, उन लक्षणों के माध्यम से वो कभी जाना ही नहीं जाएगा। चेतना गुण व्यापक है। व्यापक चेतना गुण के अभाव में व्याप्य रूप आत्मा का भी अभाव सुनिश्चित है। इन दोषों को दूर करने के लिए यही मानना सुसंगत है कि आत्मा चैतन्यवान है। वह अपने सत सामान्य तथा सद विशेषों के कारण कथनचित अद्वैत है, सर्वथा अद्वैत नहीं है। सर्वथा अद्वैत नहीं मतलब अपन बोल नहीं साहब, उसमें तो एक चैतन्य गुण ही है और कुछ नहीं। तो वही सब चैतन्य गुण के भी दो भेद, तो इसलिए वो अद्वैत पूरी तरह से अद्वैत नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भेद है, इसलिए उसको किंचित अभेद है, क्योंकि दोनों गुण एक में ही है इसलिए अभेद है। लेकिन वो दोनों गुण बखान करने में आते हैं, इसलिए उसमें किंचित द्वैतपना भी है। प्रश्न किया, चेतन करने वाला चेतयिता, जानने वाला ज्ञाता और देखने वाला दृष्टा शब्दों से व्यवहृत होता है। तीन शब्द होता है ना, चेतन करने वाला चेतयिता, जानने वाला ज्ञाता और देखने वाला दृष्टा शब्दों से व्यवहृत होता है। कि आप उनमें परस्पर संबंध बनाकर उनकी एक रूपता का ही प्रकारांतर से समर्थन करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? ये तीन चीजें हैं, वो तीन चीजों को आप किस तरह से देखते हो? कौन कौन से हैं? चेतन, जो चेतयिता है, चेताने वाला है, जानने वाला ज्ञाता और देखने वाला दृष्टा, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? इन शब्दों को आप किस तरह से देखते हैं? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, मतलब एक रूपता के बारे में नहीं कहा जा रहा है। चेतयिता, ज्ञाता, दृष्टा, ये तीनों एक आत्मा के ही रूप हैं। देखना, समझना इस बात को। चेतयिता, ज्ञाता, दृष्टा, ये तीनों एक आत्मा के ही रूप हैं। भिन्न भिन्न क्रियाओं से भिन्न भिन्न शब्द बन गए हैं। पर वे क्रियाएं एक ही आत्मा की क्रियाएं हैं, उनमें परस्पर संबंध है और द्रव्य दृष्टि से उनकी एकता भी स्पष्ट है। एक स्त्री है, तो वो स्त्री में वो बच्चों को सुबह उठाती है तो जगाने वाली हो गई, वो उनको पढ़ाती भी है तो पढ़ाने वाली हो गई, वो उनको भोजन आदि देती है तो अन्नदात्री भी हो गई। ऐसे बहुत सारी अलग अलग भूमिका के हिसाब से उनको उसको शब्द दिए जाते हैं, लेकिन वो करना करने वाला एक ही व्यक्ति है, परस्पर संबंध है। तो वो बोल रहे हैं और द्रव्य दृष्टि से उनकी एकता स्पष्ट है, और बाकी के जो क्रियाएं हैं वो उन क्रियाओं की अपेक्षा से वो शब्द कहे जाते हैं। चेतन, चेतना जिन वस्तुओं को प्रतिभाषित करती है वे वस्तुएं सामान्य और विशेष रूप हैं। यानी वस्तु, जिन वस्तुओं को प्रकाशित कर रही है उनकी बात कर रहे हैं, वे वस्तुएं सामान्य और विशेष रूप हैं, इनका अतिक्रमण वे नहीं कर सकती। अतएव चैतन्य में ज्ञान रूपता व दर्शन रूपता स्वयं सिद्ध है। देखो, जो वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं में, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी वस्तुओं में ऐसे गुण होते हैं जो उसके सामान्य गुण हैं और जो उसके विशेष गुण। जैसे अपन मैंने बात की थी ना कि वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व और दूसरे बहुत सारे जो गुण अपन ने पढ़े थे सामान्य, वो सबके सामान्य गुण हैं। आकार, प्रकार, प्रदेश आदि जो है वो सब सामान्य है, लेकिन उसमें सामान्य तो चेतन और चेतन दोनों के एक जैसे हो गए। चेतन भी एक वस्तु है, अचेतन भी एक वस्तु है, उसमें भी अगुरु लघु सिद्धांत लागू होता है, इसमें भी लागू होता है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन जब मैं विशेष की बात करूंगा तो पौद्गलिक वस्तुओं के रूप रस गंध वर्ण होते हैं।
स्पर्श रूप रस आदि होते हैं, चारों गुण होते हैं। और जो चेतन के नहीं होते, और चेतन के जो गुण होते हैं वो उद्गल में नहीं होते, तो वो विशेष गुण है। लेकिन इन दोनों तरह के गुणों को जानने वाला कौन? उनमें से कुछ वस्तुएं तो चेतन है, वो उनमें जानने का स्वभाव है। वो जो पर वस्तु को ग्रहण करेंगी तो उसका सामान्य विशेष को ग्रहण करेंगी। लेकिन उन जड़ वस्तुओं में भी क्या ऐसी विशेषताएं हैं? कुछ उसकी सामान्य अवस्थाएं हैं, कुछ उसकी विशेष अवस्थाएं तो है ना। अपन ने बता तो दिया कि वस्तु तो आदि जो गुण है वो सब सामान्य गुण है, जो सभी में कॉमन है। और जड़ वस्तुओं की बात करें, अचेतन वस्तुओं की बात करें, तो पुद्गल में जो विशेष गुण है, विशेष गुण कौन से हैं? उनमें स्पर्श रस गंध और वर्ण है। और दूसरी और भी है उनमें, स्कंदों से बनने वाली, उनमें जो भारीपना हल्कापना ये सब उसमें पाए जाते हैं। जबकि चेतन के अंदर में ये गुण नहीं होते, विशेष रूप वाले विशेष गुण जो है उसके दूसरे होते हैं, उसमें जानना आदि रहता है। लेकिन एक ही बात जानने योग्य है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिन्हें जाना जाता है उनमें सामान्य और विशेष दोनों गुण होते हैं। और जो जानता है उसके पास भी दोनों ही योग्यताएं होती हैं, तभी तो जानने में आएगा। चेतना जिन वस्तुओं को प्रतिभाषित करती है वे वस्तुएं सामान्य और विशेष रूप हैं। इनका अतिक्रमण वे नहीं कर सकती, मतलब है तो है, जो है सो है, उनके जो गुण हैं वो रहते हैं। अतएव चैतन्य में ज्ञान रूपता व दर्शन रूपता स्वयं सिद्ध है। इन दोनों के बिना चैतन्य स्वयं कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। इसके परित्याग का अर्थ उसके अस्तित्व का ही अभाव होगा, जो इष्ट नहीं है। अपने स्वरूप के उच्छेद होने पर वस्तु का उच्छेद अविनाभावी है। अगर किसी वस्तु के सारे गुणों को निकाल दिया जाए, कि साहब ये जो व्यक्ति है ना, इसके एक एक गुण जो है निकाल दिए जाए, ये शरीर की बात करें अपन, आत्मा की बात भी नहीं करें, जीव की। तो शरीर का जो एक एक अवयव है, बोले साहब इस व्यक्ति का जो शरीर है, इसमें से इसकी आंखें अलग कर दो, नाक अलग कर दो, कान अलग कर दो, रसना अलग कर दो, और जो स्पर्शन के रूप में जो स्किन है इसको हटा दो, और फिर कहोगे साहब ये जो पुरुष का शरीर है, बोले कहाँ है पुरुष का शरीर? पुरुष के शरीर के जो लक्षण होते हैं उनमें से कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, ये तो मांस का एक पिंड मात्र दिखाई दे रहा। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं, इन दोनों के बिना चैतन्य स्वयं कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। इसके परित्याग का अर्थ उसके अस्तित्व का ही अभाव होगा, जो इष्ट नहीं है। अपने स्वरूप के उच्छेद होने पर वस्तु का उच्छेद अविनाभावी है, यानी अवश्यम भावी है। अगर वस्तु का स्वरूप ही समाप्त हो गया तो वस्तु कहाँ रह गई? अतः चेतना ज्ञान दर्शन रूपता को लिए हुए है। अतः चेतना ज्ञान दर्शन रूपता को लिए हुए है, यही मानना चाहिए। अपन सोच रहे हैं इतनी बात क्यों बता रहे हो, ये तो अपन ही जानते हैं कि जो चेतना है, जीवों की जो चेतना गुण है, उस चेतना गुण में दोनों चीजें ही समाहित हैं, है ना। वो उसका, अब जैसे छोटे सा जीव भी होता है, चींटी आदि जीव है, तो उसकी चेतना कैसी होती है कि वस्तुओं का स्पर्श करके उसको गर्म ठंडे का ज्ञान हो जाता है। प्लस उसके पास में एक जो नासिका होती है, घ्राण इंद्रिय होती है, तो उसकी वजह से वो सूंघ करके अपने इष्ट पदार्थों की खोज कर लेती है। तो इसलिए उसके अंदर, और चलती है, चलना फिरना भी है, उसका मूवमेंट भी होता है, तो उसके अंदर में सामान्य गुण भी होते हैं, एक शरीरधारी भी है, और साथ में उसके विशेष गुण भी हैं। ये चेतना का ही स्वरूप है। प्रश्न है, आत्मा में चैतन्य भाव है, यह तो सत्य है, पर रागादि भाव भी तो आत्मा में है। इस प्रश्न की प्रतीक्षा में थे वो। क्या बोल रहे हैं? आत्मा में चैतन्य भाव है यह सत्य है, पर रागादि भाव भी तो आत्मा में है, आत्मा के प्रदेशों में है, आत्मा से उनका पृथक प्रदेशत्व नहीं है। उसी प्रकार रागादि क्रोधादि भी तो आत्मा प्रदेशों से अभिन्न है, उन्हें अनात्मीय भाव क्यों कहते? देखो चेले ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। वो बोल रहा है कि आपने अभी गुणों की व्याख्या करी, वो गुण आत्मा में रहते हैं, उसमें कोई प्रदेश भेद नहीं है। तो आपका सारा एनालिसिस हमने मान लिया,
तो अब जो रागादि भाव हैं वो भी भाव की तो कैटेगरी है, वो भाव आत्मा में ही रहते हैं, उनमें कोई प्रदेश भेद नहीं है। तो आप उनको अनात्मीय भाव क्यों कहते हो? जीवात्मा के भाव नहीं, आत्मा में रह रहे हैं, आत्मा से मिले जुले हैं, उनमें कोई प्रदेश भेद नहीं है, तो साथ में बने रहते हैं, तो आत्मी ही तो हुए, अनात्मी कैसे होगा? है ना? प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न। समाधान दिया, शुद्ध चैतन्य के परिणाम जैसे शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन है, इस प्रकार रागादि क्रोधादि शुद्ध चैतन्य के परिणाम नहीं है। वे पौद्गलिक जड़ कर्म के संयोग में उनके उदय के निमित्त से होने वाले भाव हैं, जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव को आच्छादित या मलिन करते हैं। आत्म प्रदेशों में होने पर भी वे अनात्मीय भाव हैं। है ना? अपन कोई व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई साहब ये आदमी वैसे बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कभी कभी से गुस्सा बहुत आ जाता है। वैसे ये बड़ा दानी है, लेकिन कभी कभी ये सामने वाले की चीज भी छीन लेता है। वैसे ये बहुत परोपकारी है, लेकिन कई बार भूखा बैठा रहे आदमी सामने तो उसकी तरफ इसको तरस भी नहीं आता। मैंने उसके दोनों गुणों के बारे में आपको बताया। तो दोनों गुणों में से जिन गुणों को मैं अच्छा नहीं मानता, वो उसको आदमी नहीं मानता, उसको स्वाभाविक गुण नहीं मानता है, कि मनुष्योचित नहीं मानता, मानवीय नहीं मानता। अरे मानव है तो मानवीय क्यों नहीं मान रहे भाई? नहीं साहब, वो कई बार क्रूर हो जाता है, वो अमानवीय गुण है। हमने उनकी परिभाषा कैसे की, कि जो वास्तव में जो मानवीय गुण है, जो सद्गुण है, जिनका होना एक मानव में आवश्यक है, उनको हम मानवीय कहते हैं। और वही गुण जब उसके, जो उसका उसी उसी के वो गुण है, जो क्षमा आदि गुण है, वो बदल करके कुछ क्षणों में क्रोध आदि रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो गुणों की वो पर्याय मुझे मान्य नहीं, स्वीकार्य नहीं। है ना? तो काली कहाँ फर्क कहाँ पड़ा? उन गुणों की पर्याय विशेष को मैं स्वभाव से विपरीत जानता हूँ। हम बोलते हैं साहब, आप तो इतना, आपका स्वभाव शांत था, और आप ऐसे कैसे क्रोधित हो गए? तो इसका अर्थ क्या है, कि क्रोधित होना स्वभाव नहीं है। तो ठीक उसी तरह की सिमली उन्होंने दी है, कि जितने भी जो गुण हैं, उन गुण से गुणातीत होना, उनसे स्वभाव की विपरीत दिशा में जाना, उसको अनात्मी इसलिए कहा, क्योंकि शुद्ध आत्मा में वो गुण पाए नहीं जाते। तो फिर वो आए कहाँ से, ये भी बताया। शुद्ध चैतन्य के परिणाम जैसे शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन है, इस प्रकार रागादि क्रोधादि शुद्ध चैतन्य के परिणाम नहीं है। वे वे पौद्गलिक जड़ कर्म के संयोग में हैं। वो क्यों हो गए दूषित? वे पौद्गलिक जड़ कर्म के संयोग में उनके उदय के निमित्त से होने वाले भाव हैं, जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव को आच्छादित या मलिन करते हैं। आत्म प्रदेशों में होने पर भी वे अनात्मीय भाव हैं। विकार के कारणों के नाश होने पर उनका भी नाश हो जाता है। स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। रागादि तो विकारी पर्याय थी, अतः नाश को प्राप्त होती हैं। ना, हमारे घर की एक दीवार थी, वो दीवार में जगह जगह पे वो पपड़ी निकल आई। तो उसको बुलाया, पेंटर को, कि भैया ये इसमें पपड़ी क्यों निकल आई? बाकी दीवार तो ठीक है। तो उसने बोला, साहब ये जो है ना, इसमें जो लास्ट एंड की दीवार है, और उसमें बाहर से जब बरसात आती है, तो बरसात की वजह से उसमें गीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से ये पकड़ी हो गई। तो बोले अच्छा, तो बाकी की दीवार में क्यों नहीं आया? बोले वहां पर पानी रुकता नहीं है, सीधा चला जाता है, जहां संपर्क में आता है पानी देर तक, वहां पर ये दशा होती है। तो हमने कहा, भाई ये तो अभी तो इसमें गीलापना है नहीं। बोले गीलापना नहीं होना ही इसका कारण बनेगा, कि आगे से इसमें ये पपड़ी नहीं निकलेंगी। इसलिए आपको उपाय ये करना है कि इस दीवार को हर तरह से गीले पने से बचाना है, तो आपका काम हो गया। फिर इसमें इस तरह के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, आत्म प्रदेशों में होने पर भी वे अनात्मीय भाव हैं, उसी दीवार में ही थे।
लेकिन उस दीवार की जैसे नहीं थे, विकार उत्पन्न हो गया उसमें। विकार के कारणों के नाश होने पर, अब पानी नहीं होगा तो दीवार का वो जो खराब होने वालापन है समाप्त हो जाएगा थोड़े दिन में। विकार के कारणों के नाश होने पर उनका भी नाश हो जाता है। किनका? जो अनात्मीय भाव आ गए। स्वभाव का कभी नाश नहीं हो, इसलिए तो स्वभाव कहा। स्वभाव का नाश नहीं होता, लेकिन स्वभाव में आ, आ जाने वाले अस्वाभावी पर्यायों का नाश अवश्य हो सकता है। उनका नाश होने पर ही पूर्णतः स्वभाव में आया जा सकता है। राग आदि तो विकारी पर्याय थी, अतः नाश को प्राप्त होती। तो इससे एक सिद्धांत बहुत बड़ा निकला कि अगर वर्तमान में मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे परमानेंट फीचर्स नहीं। तो बोले फिर क्यों नहीं शुद्ध बन जाते हो? त्रिपुरागर उदेश लगे पीछे, या तय श्रीपद को पाया। बोले आज नहीं तो कल पाऊंगा, क्योंकि स्वभाव से दूर कब तक रहूंगा? जब तक दूर रहूंगा तब तक दुखी ही दुखी हूँ। और स्वभाव में आना ये मेरा ही गुण है। जितना विलंब हो रहा है उतनी मेरी आकुलता है, जितना विलंब है उतना उतने समय तक मेरा संसार है। लेकिन स्वभाव में अवश्य लौटूंगा, क्योंकि मैं जीव हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और समस्त आत्मिक गुण मेरे अंदर विद्यमान है। आत्मिक गुणों में ही किसी में जंग लग गई, किसी में कोई फफूंद लग गई, तो वो दूर हो जाने वाली है। आखिर देव शास्त्र गुरु और जिनेन्द्र देव की वाणी कब काम आए, ऐसा जीव को विश्वास है। तो उन्होंने फिर पूछा कि राग आदि तो विकारी पर्याय थी, अतः नाश को प्राप्त होती हैं, तो फिर आत्मीय क्या है? विकारी पर्याय बता दिए आपको, और जो नाशवान है, तो आत्मीय बची क्या? एकश्चित एकश्चित निश्चन्मय एव भावो, भावाः परे ये किलते परे पाम। ग्राह्यस्ततः चिन्मय एव भावो, भावाः परे सर्वत एव हेया। आत्मा के चैतन्यमय ही एकमात्र भाव है। खुश हो जाओ सोच करके, आत्मा का असली भाव क्या है? चैतन्यमय ही एकमात्र भाव है। उस चिन्मय भाव से भिन्न जो अन्य भाव हैं, वे आत्म भिन्न पदार्थ के भाव हैं। और बोलते साहब आज जो आपके घर में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही, कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ हमेशा महक आती रहती है। बोले आ रही है ना, मगर आज ये उससे कुछ हट करके आ रही, अलग आ रही, इसलिए लग नहीं रहा कि हम आपके घर में आए, क्योंकि वो लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एकमात्र भाव कौन सा है? चैतन्य में भाव है। उस चिन्मय भाव से भिन्न जो अन्य भाव हैं, वे आत्म भिन्न पदार्थ के भाव हैं। बोले साहब क्या करें, ये पीछे से जो है हमारे एक गार्डन है, उसमें से इस तरह की गंध आ रही। वो इस घर के भाव नहीं है, इस घर की गंध नहीं है, जैसा आपने सही कहा। ये बाहर से आने वाले जो विकारी गंध है, उनकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। उस चिन्मय भाव से भिन्न जो अन्य भाव हैं, वे आत्म भिन्न पदार्थ के भाव हैं। इस तर्क संगत निर्णय के कारण चैतन्य स्वरूप भाव ही आत्मा को स्वीकार करने योग्य है। शेष पर भाव संपूर्ण रूप से छोड़ने योग्य ही है। हमने उसको कहा कि भाई जो आ रहा है, जो उधर से जो गंध आ रही है, वो ऐसी बुरी भी नहीं है, आप बैठो ना आराम से, वो गंध भी अच्छी है, बहुत लोगों को अच्छी लगती है, हमारे यहाँ आते हैं। बोले साहब होगी, मुझे नहीं स्वाद, मुझे तो आपकी जो ओरिजिनल जो गंध है आपके घर की, वही स्वाद। तो ठीक इसी प्रकार वो बोल रहे हैं, इस तर्क संगत निर्णय के कारण चैतन्य स्वरूप भाव ही आत्मा को स्वीकार करने योग्य है। शेष पर भाव संपूर्ण रूप से छोड़ने योग्य है। आत्मा चैतन्य प्रतिभा स्वरूप है, यह उसका लक्षण है। यह लक्षण उसका आत्मभूत लक्षण है। चैतन्यता कहाँ से आई? कहीं से बारो नहीं की गई। चैतन्यता तो जीव का अनन्य गुण है, जो उससे कभी अलग किया नहीं जा सकता। यह चैतन्य खंड खंड रूप नहीं होता,
अखंड रूप है, उसमें रागादि स्वसापेक्ष नहीं है, पर सापेक्ष है। यानी पानी का स्वभाव ठंडा है, ये स्वसापेक्ष भाव है। अगर कोई भी निमित्त उसको ना दिया जाए, कोई भी अग्नि आदि का संस्कार ना दिया जाए, कोई भी और मैलेपन का संस्कार ना दिया जाए, तो जल तो शुद्ध ही है, जल तो शीतल ही है। इसी तरह आत्मा अगर परद्रव्य यानी कर्म आदि के संयोग से सर्वथा रहित हो जाए, तो वो तो शुद्ध ही है, सर्वथा शुद्ध ही है। उसमें राग आदि की कोई संभावना बची ही नहीं। तो उसमें राग आदि स्वसापेक्ष नहीं है, यानी स्वभाव उसके स्वभाव में राग नहीं, पर सापेक्ष है। कर्म आदि के उपस्थिति में होने वाले विकारी भाव उसके अंदर में, वही उसके जो स्वाभाविक भाव हैं वही विकारी बन जाते हैं जब उनको उस तरह का निमित्त मिलता है। तो आप बोलोगे कि भाई वो सिद्ध अवस्था में भी वो बैठे हुए हैं भगवान, कहीं से मान लो कोई हवा आ गई कर्मों को लेकर के, तो क्या होगा फिर सिद्ध भगवान को? उनका सिद्ध स्वरूप डामाडोल हो जाएगा। क्या भाई, हो जाएगा क्या ललित जी? वो तो बैठे बेफिक्र बैठे हुए थे, मगर कोई एक हवा का झोंका आया तेज, उसमें बहुत सारे कर्म परमाणु थे, तो वो सब बिगड़ जाएगा। नहीं, सिद्धावस्था में तो कोई असर ही नहीं है ना सर इन चीजों का। वो अगर तो अपन बात। अगर आत्मा में जो अगर कर्म है, उसमें जो कर्म विकारी भाव तो कर्म के निमित्त से आ रहे हैं, कर्मोदय के निमित्त से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। जब है ही नहीं कोई इसमें चीज, तो फिर निमित्त ही नहीं कोई मौजूद ना। अभी देखो, एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे जो लोहा होता है, लोहा और फॉर्म में मिलता है खदानों में। बहुत सारी मिट्टी के बीच में लोहे के कुछ कण होते हैं जिनको फिर अपन शुद्ध करते हैं, उसमें उन कणों को अलग करते हैं। अलग करके आपने लोहे का एक सरिया बनाया या कुछ और बनाया, फिर थोड़े काल के बाद में वो पानी से उसका संयोग हुआ और चीजों से संयोग हुआ, तो कुछ दिन में उसमें जंग लग जाती है, सड़ने करने लगता है, और फिर वो पुनः उस और दशा में चला जाता है, जिस दशा से उसे निकाला था उसी दशा में कन्वर्ट हो जाता है। साफ किया, बीच में शुद्ध किया, और फिर से वापस वैसा ही हो गया संयोग मिलने से। लेकिन आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसके पर संयोग हमारे भी सदा काल से हैं, खदान के पत्थर की तरह अनादिकाल से रागी द्वेषी हैं। लेकिन एक बार शुद्ध होने के बाद फिर हम वापस अशुद्ध होते नहीं। फिर उन कर्मों के बीच में भी आप बने रहो, तब भी वो कर्म आपके अंदर प्रविष्ट होंगे नहीं। आपका प्रविष्ट मतलब आपके संश्लेषित परिणाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो आश्रमवादी जिन कारणों से होते हैं उनका सर्वथा अभाव हो गया। इसलिए वो कर्म अब आपकी सत्ता से सदा बाहर रहेंगे। कितना बढ़िया, एक बार ही करना है, बार बार थोड़ी करना। घर के बर्तन रोज रोज मांजने पड़ते हैं, घर की सफाई रोज रोज करनी पड़ती है। जब तक जीवन है तब तक ये सब करना पड़ता है। शरीर की सफाई, घर की सफाई निरंतर करनी पड़ती है, तो फिर भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन जिस द्रव्य की सफाई एक बार करने से सदा के लिए जो स्वच्छ हो जाता है, ऐसा अमूल्य द्रव्य मैं ही हूँ। थोड़ी सी मेहनत करो, जरा से अपने मैल लग जाता तो रगड़ रगड़ कर ये साबुन लगा वो साबुन लगा रोज करते हो, फिर मैल आ जाता है। लेकिन यहाँ करो ना रगड़ के, एक बार अपने अंदर की सफाई, उन कारणों की सफाई जिनके कारण राग आदि हो रहे हैं, उनको करने भर की देर है। ऐसा चमकने लगेगा चेतन कि जैसा कभी मैंने कल्पना तो की लेकिन देखा नहीं। तो इस तरह उन्होंने हमें संयोगज भाव के बारे में बताया। जिस प्रकार कर्म नो कर्म शरीर आदिक अथवा कर्म के उदयानुकूल सहयोगी अन्य नो कर्म स्वयं पर द्रव्य हैं, इसी प्रकार कर्म के उदय में जीव के चैतन्य में जो विकार हैं, वे सब शुद्ध अखंड चैतन्य भाव से भिन्न भाव। जैसे ये पानी है ना, आपका शुद्ध पानी है, इस पानी में मैं थोड़ी सी शराब डाल दूं, एकदम प्योर शराब है साहब, एकदम डिस्टिल्ड है, फॉरेन की है, इसमें डाल दूं मैं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। तो लेकिन उसमें पानी के गुण विकृत हुए कि नहीं हुए?
वो पानी सामान्य जनों के पीने योग्य है रहा कि नहीं रहा? बोले इसी प्रकार कर्म के उदय में जीव के चैतन्य में जो विकार हैं वे सब शुद्ध अखंड चैतन्य भाव से भिन्न भाव हैं। इसको पीने से बोर आ जाएगा। अतएव आत्मा को अपने अखंड शुद्ध चैतन्य भाव को ही अपना स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। पर भावों अर्थात पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मों व तन्निमित्त जन्य रागादि विकारों की पृथकता तो है ही, किंतु कर्म निमित्त जन्य चैतन्य की छायोपशमिक अवस्थाओं को भी छोड़कर अखंड शुद्ध चैतन्य का स्वरूप ही यहाँ अविष्ट है। देखो एक 4 लाइन का 2 लाइन का अर्थ बताता हूँ। पर भावों अर्थात पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म और उनसे प्रकट होने वाले रागादि विकार वो तो अलग हैं ही, उसके अतिरिक्त चैतन्य की छायोपशमिक अवस्थाएं हैं। औपशमिक सम्यक, छायोपशमिक सम्यक, सम्यक के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे और निमित्तों को भी ऐसा बोलते हैं। तो वो भाव भी, जब मैं अखंड शुद्ध चैतन्य की बात करूंगा, तो ये अवस्था है ना, कर्मों का शमन होकर के एक अवस्था बनी, उसको औपशमिक सम्यक्त वाली अवस्था कह दिया। कर्मों से पार्शियल उसका क्षय हो जाना, पार्शियली शमन हो जाना, उसको क्षयोपशमिक अवस्था कह दी। तो ये सब अवस्थाएं तो ये जब तक कर्म थे तब तक था, उन अवस्थाओं का वर्णन। अब इतना परसेंट प्योर हो गया, अब उतने परसेंट प्योर हो गया। लेकिन जो प्योरिटी है, सोने की जो प्योरिटी है, उसका बखान क्या करोगे? वो तो प्योर ही है, 100% प्योर। अशुद्धताओं का वर्णन किया जा सकता है, शुद्धता का क्या वर्णन करूं? तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं तो वो शुद्ध अखंड चैतन्य हूँ जिसका कि कभी स्वभाव नष्ट होता नहीं, वही उसका स्वभाव। हर वस्तु का वह अवस्था जो सदा बनी रहती है, वही सामान्य रूप से बनी रहती, वही उसका स्वभाव है। और वस्तुओं का स्वभाव छिन जाने पर वस्तु का ही नाश हो जाएगा। इसलिए वस्तुएं सब अपने स्वभाव में ही हैं। एक मैं ही स्वभाव में नहीं हूं, पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से तो मैं भी स्वभाव में ही हूँ। इसलिए एंजॉय योर सेल्फ, कहीं घबराने की बात नहीं। अपने शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार करो, रसपान करो, और आनंद कहीं दूर नहीं। ये संदेश आज के स्वाध्याय का। कल अपन 292 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। थोड़ा आपको कठिन लगा होगा इसका, कठिन लगा क्या सर, शिवजन साहब? कठिन तो नहीं था, मगर थोड़ा कंसंट्रेट करने के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, थोड़ा सा उपयोग को जरा अपना सूक्ष्म करके। हाँ, हाँ, ललित बहुत। जी का, ललित जी का ये उपयोग आज विशेष रूप से जो है सक्रिय था। तो बहुत बढ़िया। देखो इसमें जितना अपन कंसंट्रेट करेंगे, बात बहुत छोटी है, बात बहुत सरल है, लेकिन हमने क्या करें, हमने सारे कठिन प्रश्न उत्तर तैयार कर रखे हैं, तो सरल प्रश्न हमारी समझ में आता नहीं। इसलिए मैं बार बार फेल हो जाते हैं, जब सरल प्रश्न का आ जाते हैं एग्जाम में तो हम फेल हो जाते हैं। ये तैयारी हमारी कठिन प्रश्नों की है, इंद्रिय विषयों की है, पंचेंद्रिय के सुखों की है, वो सब में हम पारंगत हैं। चलिए समय हो गया, कल अपन फिर और बात करेंगे। ललित जी। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक। तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो। सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो जय। कर्म।